दोस्तों आज पाकिस्तान ने जो किया है वो बेहद कायराना हरकत है। पाकिस्तान का मुद्दा ये है कि हमारे अंदर जो भी दहशतगर्दी होती है, एविडेंस पाकिस्तान के पास कोई नहीं होती। पाकिस्तान कहता है कि हम समझते हैं क्राफ्ट हो रही है, ये डिजाइन हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। इन 3 जगह पे इन्होंने बम मारे, कुनर में, खोस्त में और पक्तिका में। ये सारे के सारे बॉर्डर के इलाके हैं। ये लोग गए, यहां पे बम मारे, 10 लोग मार दिए, 10 में से 9 बच्चे। इन जर्नैलों की जुर्रत देखिए आप जरा, जो पाकिस्तान में है सबको मार के चुप करवा दिया है। तालिबान से ऑफिशियल रिस्पांस आ चुका है, उनके स्पोक्सपर्सन ने कह दिया है इसका बदला लिया जाएगा। पिछली बार पाकिस्तानियों की इन्होंने पैंट उतरवा ली थी। इस बार देखना होगा कि ये किस हद तक जाते हैं। मुनीर साहब बंकर में बैठे हैं अपनी अपनी बीवी के साथ या जिसके साथ भी बैठे हों, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि देख लो ये होने वाला है कुछ इस प्रकार से। पाकिस्तानी फौजी हैं जिनकी पतलूनें कुछ इस प्रकार से घुमाई जाएंगी और उनकी फोटो भी जनरल वगैरह की लगा दी गई। यार इन जर्नैलों में कोई राई बराबर भी शर्म हया है? मैं हैरान हो जाता हूं, ये खाते क्या हैं? ये अपने घर वालों का सामना कैसे करते? क्या सबके जमीर मरे हुए हैं? इनके कोई बड़े हैं घर में, कोई बाप है, कोई दादा है जो इन्हें समझाएं कि ये किस रास्ते पर तुम लोग चल रहे हो? यार ये जुल्म हमेशा से होता रहा है 78 साल से। और आपको पता है मैं एक ही बात करता हूँ कि 78 साल से इन्हीं का कब्जा है। लेकिन यार इतनी खुली बगैरती कभी भी पहले किसी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की, किसी जर्नैलों के टोले ने नहीं की जो ये वाला कर रहा है। कभी नहीं हुई इस तरह की खुली बगैरती। इस हद तक ये गिर चुके हैं। आखिर हम रियासत है, साफियों को बुलाया हुआ है, वहां कहते हैं हम रियासत है तो हम पे रिएक्ट करते हैं, हम पे रद्द-ए-अमल हमने देना होता है, हम देते हैं, हम रियासत है। यानी खुल के बोलना शुरू हो गए हम रियासत हैं। देखते हैं कि अफगानिस्तान कब रिस्पॉन्स करता है इस अटैक। खुदा खैर करे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फिर से एयर स्ट्राइक किया और अब उन्होंने 9 बच्चों को मार दिया। तो पाकिस्तानी आर्मी ने एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान में अफगान बच्चों को टारगेट किया। तो पाकिस्तानी आर्मी इतनी बुज़दिल हो गई है और पाकिस्तानी आर्मी ने ये जो पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पे हमला हुआ उसके जवाब में किया। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है क्योंकि तालिबान ने कहा है कि वो इसका जवाब ज़रूर देंगे और पाकिस्तान वो जवाब कभी नहीं भूलेगा जो तालिबान देगा। तो तालिबान ने अब पाकिस्तान पे हमला करने का प्लान बना लिया है और पाकिस्तानी आर्मी ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें अफगान बच्चे मारे गए हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहे हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ बच्चों को ही मार सकती है और अफगानिस्तान में उन्होंने वही किया। तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग फिर से शुरू होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसे आप पूरा सिर्फ देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। तुम्हारी आर्मी ने सिर्फ पतलूने पहनी हुई है, बाकी कर कुछ नहीं सकती। थोड़ा प्रेशर आ जाता है, पतलून उतार के भाग जाती है। ये इनका काम है। और मोटा मोटा पैसा तुम लोगों से बजट के नाम पे, टैक्स के नाम पे, सारी चीजों के नाम पे तुमसे लूट रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन भाई जब थोड़ा प्रेशर आ जाता है पतलून उतार के भाग जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। जो फौज अफगानिस्तान के अंदर जाती है फिर वो वापस नहीं आती। ये बात तय है, ये अफगानिस्तान का इतिहास है, इनकी तारीख है। इसलिए ये अपनी फौजें अंदर भेजेंगे नहीं कभी। किस तरीके से अमेरिका से पैसे पकड़ के पाकिस्तान इनोसेंट सिविलियंस को अफगानिस्तान के अंदर मार रहा है। 10 लोग मरे, 1 औरत, 9 बच्चे। यह है बहादुरी पाकिस्तानी फौज की। तो ज़ल्मे खालिलजाद का यहाँ पर बोलना कि साहब ये पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है क्योंकि दिस एक्चुअली सिग्नल्स ट्रंप की तरफ से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट कि पाकिस्तान ओवर रिएक्ट कर रहा है इन चीजों के बारे में और इस ओवर रिएक्शन के चक्कर में इसकी अपनी बैंड बज रही है। तो दे आर काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल विद दिस एंटायर थिंग। पहले थोड़ा बहुत इसको प्रेशर प्रेशर डालना था अफगानिस्तान पे, तो ठीक है तुमने कुछ कराया वहां पर, बट नाउ दे रियलाइज द फैक्ट कि भाई पाकिस्तान इंडिया से भी ठोक सकता है, अफगानिस्तान से भी ठोक सकता है। अगर ये दोनों से ठोक गया तो ये तो गए, जो अमेरिका का पूरा इन्फ्लुएंस था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन हिज स्टेटमेंट के अंदर एक वार्निंग है पाकिस्तान की तरफ, यार प्लीज डोंट 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 यू नो यूनिलैटरली जाके आप अफगानिस्तान को ऐसे नहीं मार सकते। सर्दियों में नॉर्मली ये तालिबान फोर्सेस इतना मारते नहीं है, ये लोग ये ऑपरेशन नहीं करते क्योंकि द वेदर इज रियली हार्श इन दोज एरिया। उससे एक ही चीज समझ में आती है कि साहब ये रुकने वाले नहीं है, ये इनको अच्छे से ठोकेंगे चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सो ये देखना हमको बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू काम डाउन वेरी वेरी सून।
तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर एक और जंग में जाने लगा है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर वही कुछ देखने के लिए तैयार है कि जो कुछ अरसे पहले यहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब कुछ बहुत हुआ करती थी और हर वक्त जो है वो लोगों की जाने जो है हर वक्त कहा जाता था खतरे में ही रहती है। क्या एक बार फिर पाकिस्तान उसी सिचुएशन पे जा रहा है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी रेस किया था, वो अब भी कर रहा हूं कि भाई हमें तो फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान में ये स्ट्राइक करने के बाद हमारे हाथ ऐसा क्या आता है, तो उसका रिजल्ट तो बजाय ना, मतलब इसके अलावा कि वो नफरत और वो जो एक दुश्मनी है वो मजीद बढ़ रही है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान कभी भी एयर स्ट्राइक करता है तो उसका जवाब पहले भी आता रहा, लेकिन अब उसका जवाब मजीद शिद्दत के साथ आएगा, ज्यादा एग्रेसिवली वो इसका जवाब देंगे। हालात तो फिर भी नहीं नॉर्मल हो रहे ना। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी इंडियन प्रॉक्सी, फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल खवारिज, इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म। अच्छा, एक तो ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में आज तक ये बात कोई भी मुल्क नहीं कहता कैसा हो रहा है। बात है कि हमारे कम से कम एटलीस्ट हमारे जो करीबी दोस्त ममालिक हैं वो प्रेशर डाल लें। अगर हमारे इस दावे के मुताबिक इन सारे मामलात का जिम्मेदार जो है वो हिंदुस्तान है, हम मजीद इसके ऊपर तेल डाल के आग जलाने की शायद कोशिश कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है वो बड़ा ही खतरनाक किस्म का आ रहा है। खैर एनीवे, अभी देखते हैं कि अफगानिस्तान कब रिस्पॉन्स करता है इस अटैक को। खुदा खैर करे, लेकिन बात सारी है कि करें हम और हम खुदा के ऊपर, खुदा की ज़ात के ऊपर डाल दें तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम गलत काम करते हैं तो हम ही उसके रिस्पॉन्सिबल है, ना कि कोई। चलो दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी जब भी अफगानिस्तान में अटैक करती है तो बच्चे ही क्यों मारे जाते हैं, बच्चे औरतें? पाकिस्तानी आर्मी क्या इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि वो जो टारगेट है उन्हें देख भी नहीं पाती? और आपको याद होगा पिछले एयर स्ट्राइक में उन्होंने अफगान क्रिकेटर्स को मार दिया था। या तो पाकिस्तानी आर्मी इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है वो किस पे एयर स्ट्राइक कर रही है, या पाकिस्तानी आर्मी प्लान करके बच्चों और औरतों को टारगेट करती है ताकि अफगानों को सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान एपीएस के मामले पे आज तक रोना धोना करता है और उसमें भी पाकिस्तानी आर्मी का ही हाथ था, इसलिए उन्होंने एहसान और एहसान को भगाया। ये कई पाकिस्तानी फॉर्मर आर्मी के बंदे कहते हैं। तो एपीएस पे रोना धोना करते हैं, जो सही बात है, बच्चों को वहां पे टारगेट किया गया था। पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में हर बार बच्चों को ही टारगेट करता है। या तो पाकिस्तान माने वो इनकॉम्पिटेंट है, या पाकिस्तान माने कि वो जानबूझ के अफगान बच्चों को टारगेट करते हैं। और आखिर में ये कहूँगा, पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान इसका जवाब नहीं देगा पाकिस्तान में हमला करके, तो पाकिस्तान आर्मी मैंने जितना बेवकूफ़ समझा था उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकलेगी। तो तालिबान इसका जवाब ज़रूर देगा और पाकिस्तानी आर्मी इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि पाकिस्तान ये कंटिन्यू कर रहा है और अफगान बच्चों और औरतों को मार रहा है। तो तालिबान और पाकिस्तान का जंग फिर से शुरू होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।